भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतकर सत्ता सुख भोग रहे चंबा के लीडर्स भले ही खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हो, लेकिन उन्हें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि ये उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठन और पार्टी के वर्कर के सामूहिक प्रयासों की जीत है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और निवर्तमान जिलाध्यक्ष के मजबूत नेतृत्व की वजह से ही चंबा जिले में भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर पाई। अन्यथा गुटों में बटी भाजपा की स्थिति जिले में खास अच्छी नहीं थी। चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे नवनिर्वाचित विधायक खुद इस बात से वाकिफ है कि उनकी जीत की राहों में अपनों ने ही कांटे बिखेर रखे थे, पर संगठन ने एक रणनीति के तहत संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों को हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी के तौर पर भेजकर संगठनात्मक बिखराव को खत्म करवाकर सभी प्रत्याशियों की स्थिति को मजबूत किया था। आरएसएस ने तो केवल संगठन को मजबूत बनाने के लिए मार्गदर्शन किया, पर उस पर अमल करवाने का काम भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने किया था। यह बात हो रही है भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष डीएस ठाकुर की। डीएस ठाकुर अगर सही मायने में संगठन की मजबूती को मेहनत न करते तो बीजेपी का हासिल खराब होता। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो अगर जिले में बीजेपी मजबूती से उभरी है तो इसका श्रेय भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष को जाता है। अगर संगठनात्मक मजबूती के लिए डीएस ठाकुर सबको साथ लेकर न चलते तो भाजपा जिले में अच्छा प्रदर्शन कर ही नहीं पाती। उन्होंने जिले में संगठन को मजबूती प्रदान करने में कोई कमी नहीं रखी। डीएस ठाकुर के अध्यक्ष बनने से पहले चंबा जिले में भाजपा गुटों में बंटी थी, लेकिन जब इन्होंने बतौर जिलाध्यक्ष कार्यभार संभाला तो इन्होंने सबसे मिलकर ऐसा तालमेल बैठाया कि धीरे धीरे गुटबाजी एकदम खत्म हो गई। डीएस ठाकुर के प्रयासों से ही एक दूसरे को पसंद न करने वाले नेताओं ने एक मंच साझा किया। इनसे पहले कोई भी जिलाध्यक्ष गुटों में बंटे नेताओं को एक मंच पर नहीं ला पाया। खैर, जब विधानसभा चुनाव हुए तो संगठनात्मक मजबूती को की गई इनकी मेहनत भी रंग लाई। इनके नेतृत्व में ही भाजपा पहली बार चंबा जिले की 5 में से 4 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही। यही नहीं, जिस चंबा रियासत की राजघराने की बहू से मुकाबला करने में भाजपा प्रत्याशी के पसीने छूटते थे, उसी रियासत की राजघराने की बहू को डीएस ठाकुर ने विधानसभा चुनाव में पसीने छुड़ा दिए। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह के नतीजे पिछली बार रहे हैं, उस लिहाज से चंबा जिले की डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव ना तो चंबा रियासत की बहू भूलेंगी और ना ही कांग्रेस कभी इस चुनाव को भूल पाएगी। तभी तो राज्य सरकार डीएस ठाकुर पर खूब मेहरबान है। इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने दौरे के दौरान तिलेरू में 103 करोड़ की विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद अपने भाषण में कर चुके हैं। मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कांग्रेस कार्यकाल में डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का मात्र एक गांव सड़क से जुड़ पाया था, लेकिन भाजपा सरकार ने आते ही 14 गांवों को प्राथमिकता के आधार पर सड़क से जोड़ा है। इसके अलावा अन्य कई गांवों को भी सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। सड़क, स्वास्थ्य और स्कूल की सुविधा के अलावा डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो कुछ भी चाहा है, राज्य सरकार के समक्ष भाजपा के प्रत्याशी डीएस ठाकुर ने उसे प्रमुखता से रखा और सरकार ने भी डीएस ठाकुर की हर बात का मान रखा है। अब जय श्री राम का नारा लगाते हुए डीएस ठाकुर को विधानसभा चुनाव में विजय श्री दिलवाकर विधानसभा भेजने की जिम्मेदारी भी तो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की जनता की बनती है।